एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। एक्सटर्नल फैक्टर्स में प्योर कंपटीशन। अच्छा, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये आपको एज ए बिजनेस एंटिटी बता रहा हूँ कि जब आप एज ए बिजनेस एंटिटी रहते हैं तब क्या होता है। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई सारी चीजें जो बिजनेस एंटिटी के तौर पे सक्सेसफुल रहती हैं वो कस्टमर एंड पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। जैसे अगर आप एज ए बिजनेस एंटिटी हैं तो आपको हमेशा ही कोई प्रोडक्ट है उसको इफेक्टिवली ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बेच के और प्रॉफिट गेन करना होता है। और जब आप कस्टमर एंड से सोचते हैं तो वहां पे आपको कम से कम पैसे में खरीद करके और अपना मतलब उस तरीके का सक्सेस देखना होता है। तो दोनों एंड जो है ना वो बिल्कुल अलग अलग पॉइंट पे काम करता है, बट दोनों का जो एम है वो जब फुलफिल होता है तभी मार्केटिंग या कोई भी बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल रहती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में उन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है कि जो कस्टमर है वो हमसे बेहतर कहीं उसको कोई प्रोडक्ट ना मिले और हमसे कम प्राइस में कहीं ना मिले। ठीक है, या फिर अगर कम प्राइस में मिल भी रहा है तो हमसे बेहतर सर्विस और बाकी चीजें, तो कस्टमर जो है वो हमारे लिए लॉयल है, इस पे काम किया जाता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में वो सारी चीजें इंक्लूड की जाती है प्राइसिंग करते हुए, जो कंसीडर किया जाता है। जैसे कि मार्केट का कंपटीशन क्या है, कौन किसकी मोनोपोली है उसमें मार्केट में, है ना, इस टाइप की चीजें रखी जाती हैं। हाँ, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है उसके बारे में भी बताया था, थोड़ा सा मैं उसको रिकैप अब फिर से कर रहा हूँ। पहला प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप का मतलब ये हो गया कि जब कोई प्रोडक्ट एंटर करता है मार्केट में तो उसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है, और चूंकि वो उसमें एकमात्र लीडर रहता है जो भी कंपनी को लॉन्च करती है वो प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रख के और प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर लेती है। हमेशा ही जो कंपनी लीड करती है किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए वो हमेशा ही ज्यादा बेनिफिट में रहती है, और फिर जैसे जैसे वो प्रोडक्ट बाकी चैनल्स पे आते हैं उस तरीके से उनका प्राइस जो है वो कम होता है। इसको ऐसे समझिए कि कोई भी XYZ मोबाइल कंपनी की लॉन्चिंग डेट रहती है किसी एक डेट पे, तो उस डेट पे वो हाइक भी पूरा बनाते हैं और इतना एडवर्टाइज करते हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं यार ये बेस्ट प्राइस है इस चीज के लिए, फिर वो उसमें सेल कर देते हैं और विद इन सेकेंड्स काफी प्रोडक्ट सेल करके वो लोग प्रॉफिट बना लेते हैं। उसके बाद वो प्राइस धीरे धीरे डाउन होते जाता है और जैसे जैसे टाइम स्पेन निकलता है कि जो कॉस्टिंग है उसकी डिक्रीज होती चली जाती है। लेकिन लीडरशिप की बात यहाँ पे आती है कि जो कंपनी लीड कर रही है, जो कंपनी लॉन्च कर रही है, वो हाईएस्ट प्राइस वसूलती है। ठीक है, अगर कोई आप लीडर नहीं है किसी प्रोडक्ट के तो आप मोनोपोली आपकी नहीं चल सकती है मार्केट में, या आप उसको लीड नहीं कर सकते हैं प्राइस को। देन प्रमोशनल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग में जैसे ऑफर दे देना हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीजें कि आप ये खरीदिए तो इसको एक कूपन मिल जाएगा। जैसे जब आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके साथ में इसको ऐसे समझिए, पहले सर्विस के टर्म्स में समझते हैं। जब आप पहली बार गूगल पे यूज करते थे तो 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया इस तरीके की चीजें आपको दी जाती थी, मतलब उसमें इन टर्म्स ऑफ कैश भी देते थे, वो कैशबैक देते थे या फिर कूपन देते थे। कई बार एक कंपनी आई फ्री चार्ज, तो फ्री चार्ज में भी ये चीजें रहती थी कि आप जस्ट एक रिचार्ज करते हैं और आपको कूपन देते थे और आप ले जाइए उसको मैकडी या बाकी जो भी रेस्टोरेंट चेन्स है तो उसमें उसको आप कैश इन कैश कर सकते हैं, मतलब उसका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो इससे क्या है कि एक बार प्रमोशन, लेकिन हमेशा ही एक चीज ये ध्यान में रखना होता है कि जब भी कंपनी कोई चीज प्रमोशनल प्राइसिंग करेगी तो उसकी कॉस्ट वसूलेगी कस्टमर से ही। वो कैसे वसूलती है कि एक प्रोडक्ट उसको सेल किया और उसके साथ दूसरा कूपन थमा दिया। ठीक है, तो जब उसका मन हो चाहे नहीं हो, जब नेक्स्ट टाइम वो विजिट करेगा तो जनरल सी बात है कि वो कुछ न कुछ प्राइस उसको उससे लेगा ही। खासतौर से अगर ऑफलाइन मार्केट की बात करें तो बिग बाजार वगैरह में आप जब जाते हैं तो बिग बाजार में आपको कहा जाता है कि ये ऑफर्स हैं, ये प्राइसिंग है, और उस टाइम पे चलो इतने के साथ ये चीनी फ्री, इतने के साथ ये फ्री, या फिर एक दो कूपन भी पकड़ा देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि वैसे आपका माइंडसेट बिल्कुल ऐसा नहीं बनता कि हमें दोबारा से विजिट करना है उसको
सुपरमार्केट को या मार्केट को। लेकिन जब आपको कूपन दे दिया जाता है तो आप कूपन के लालच में फिर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। और यही ऑनलाइन में भी होता है कि ऑनलाइन में आप कुछ खरीदते हैं, फिर उसके साथ सुपर कॉइन या फिर डिस्काउंट या फिर और सारे कूपन्स देके या कैशबैक दे करके और कस्टमर को रिपीटेटिव कस्टमर बनाया जाता है कि वो बार बार आए और उस कूपन के लालच में फिर से वो परचेज करे। तो ये सारा कुछ प्रमोशनल प्राइसिंग के अंदर आ जाता है। देन प्रीमियम प्राइसिंग इज ऑल्सो देयर। उसके साथ कुछ ना कुछ फ्री, जैसे कोई सर मान लीजिए आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या कुछ भी, इवन कि आप एक सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके साथ हो जाए कि 1 साल के साथ 1 साल फ्री। या जब आप डोमेन परचेज करने जाते हैं तो डोमेन की कॉस्टिंग रखी जाती है अलग टाइप की। जैसे गोडैडी पे आप जाइए, किसी भी XYZ कंपनी का अगर आप डोमेन सर्च करते हैं, यहाँ मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या सर्च करें, टेस्ट इंडिया online.com, ठीक है। मैं सर्च करता हूँ, सर्च करते हैं 49900 ईयर और फॉर द फर्स्ट ईयर लिखा है, ठीक है, मतलब 1 साल के लिए। लेकिन ये तभी है जब आप 2 साल के लिए इसको परचेज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर ये 1 साल के लिए, जस्ट 1 मिनट, हाँ, अब यहाँ पे इसकी प्राइसिंग है, ऑलरेडी मैंने पहले ले रखा है डोमेन हो तो। हाँ, अब यहाँ 2 साल के लिए है तो 1398, यानी कि पहले साल में आपको 499 पर ईयर पे करने और बाकी रेस्ट अमाउंट दूसरे। लेकिन जैसे ही मैं इसको 1 ईयर करता हूँ, देखिए इसकी जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि 499 से सीधे सीधे 899 इसकी प्राइसिंग जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब प्रीमियम प्राइसिंग की जाती है तो उसमें प्रोडक्ट को कैसे ज्यादा से ज्यादा, मतलब कस्टमर से ज्यादा प्राइस कैसे लिया जा सके, इस पे वो चीजें रहती हैं। फिर उसके साथ एक के साथ एक फ्री, जैसे कई कंपनी ऐसी कि डोमेन के साथ वो डिस्काउंट देती हैं होस्टिंग में, है ना, तो होस्टिंग में डिस्काउंट दे देती हैं। तो क्या है कि आप एक बार जब नेट में आ जाते हैं ना, किसी भी कंपनी के मार्केटिंग, जब आप नेट में आ जाते हैं तो आप उससे बाहर नहीं निकल सकते आसानी से। यही स्ट्रेटेजी रहती है किसी भी कंपनी की कि आप एक प्रोडक्ट खरीदे, फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको, जैसे मोबाइल दिया आपको तो मोबाइल के साथ अगर कुछ फ्री दे दिया, पहले आता था कि आप फोन खरीदिए 4G का और उसके साथ जियो का सिम फ्री, है ना। फिर आगे जाते जाते चीजें ऐसी हो गई कि अब आप उसके साथ उस फ्री के चक्कर में आप फंस चुके हैं, हम फंस चुके हैं, एवरीवन। तो ये एक तरीके से ये कंपनी एंड से बहुत ही अच्छी चीज है। और कस्टमर एंड से हमेशा ही कंपनी तभी बेनिफिट कमा सकती है, ज्यादा प्रॉफिट ले सकती है, जब उसको हमेशा ये लगे, कस्टमर को ये लगे कि मैंने जो खरीदा है वो बहुत ही सस्ते में खरीदा है, ठीक है। तो जो कंपनी स्मार्टली इस चीज को प्ले कर देगी, ही विल बी द किंग ऑफ द मार्केट। डायनेमिक प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई इंक्रीज होती है, ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे आप विंटर, जस्ट 1 मिनट, हेलो, डोंट रिक्वायर इट। सो अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफी, ये चीजें प्राइस इसकी इंक्रीज होती रहती है। इसको डायनेमिक प्राइसिंग बोलते हैं। कई बार एक ही प्रोडक्ट को आप बार बार सर्च करते रहते हैं तो वहां पे उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है, या फिर उसको बढ़ा करके और अचानक से किसी दिन सडन आपको मैसेज आएगा कि अब इसका प्राइस इतना स्लैश हो गया है ना, और फिर कंपनी बेनिफिट में ही रही लेकिन आपको दिखाया गया कि इसका प्राइस 20% 30% डाउन कर दिया गया, एंड ओनली फॉर यू, है ना। तो इस टाइप की चीजें डायनेमिक प्राइसिंग में रखी जाती है। बिहेवियर, सेगमेंटेशन, डेमोग्राफी, है ना, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है डायनेमिक प्राइसिंग। हाँ, इसी में सेगमेंटेशन में मैंने पहले भी बताया था कि ज्योग्राफिक सेगमेंट प्राइसिंग कैसे की जाती है और
प्राइस नेगोशिएशन कैसे किया जाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। ये रिकैप इसलिए था क्योंकि आप लोगों में से मैक्सिमम आई थिंक 5 लोग जब ज्वाइन किए थे तो थे। आई एम नॉट वाचिंग कि कितने लोग हैं राइट नाउ। तो उनके लिए कि हाँ अभी हमने क्या पढ़ा। नाउ रेंटिंग सॉफ्टवेयर्स। रेंटिंग सॉफ्टवेयर्स में क्या है कि कई बार कंपनियां क्या है कि सॉफ्टवेयर्स जो है वो कुछ भी वेबसाइट या कुछ डेवलप करने के लिए रेंट करती हैं। तो जब कंपनी रेंट करती है तो उसका भी प्राइस पे इफेक्ट रहता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, किसी कंपनी का अपना सर्वर है तो वो थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा, लेकिन अगर वो AWS के थ्रू जाए, है ना, अमेजन वेब सर्विसेज के थ्रू जाके और उसके सर्वर पे होस्ट करे तो वहाँ कॉस्टिंग डाउन रहती है। तो जब कॉस्टिंग डाउन रहेगी तो नेचुरल सी बात है कि एक्सपेंस जो होगा कंपनी का होस्टिंग का वो कम रहेगा और उस तरीके से वो प्राइस भी कम रहेगा। ओवरऑल मतलब ये है कि जो भी कंपनी एक्सपेंस करेगी ना प्रोडक्ट को सेल करने में, मार्केट करने में, प्रोडक्शन करने में, तो वो वसूलेगी कस्टमर से। तो जो कंपनी इस पे ज्यादा काम कर ले कि वो प्राइस घटाए, मतलब उसका टोटल ओवरऑल कॉस्ट जो है ना उसको कैसे घटाए। अगर ओवरऑल कॉस्ट घटा लिया तो प्रॉफिट ज्यादा बना सकती है। इसी के लिए सॉफ्टवेयर रेंटिंग, सर्वर रेंटिंग, ये सारी चीजें की जाती हैं। अब price placement on web pages. Many retailers found that if they first offer customers a high price product, overall sales will be higher than if they first offer a lower price. ऐसा सोचते हैं, ठीक है, कि कई बार ज्यादा अब होता क्या है कि कंपनियां अलग अलग तरीके से प्राइस करती हैं। जैसे हायर कॉस्टिंग कर दिया, फिर उसके तो एक माइंडसेट और भी है जिसको भुनाया जाता है कंपनियों के थ्रू। जैसे कुछ सर्विसेज वो एक्स्ट्रा दे करके और ऑफर मतलब सॉरी उसको प्लेटिनम या सिल्वर या फिर इस तरीके की बना करके और ज्यादा कॉस्टिंग में भी सेल कर देते हैं। जैसे यही अगर हम बात करें अभी जो दिख रहा है तो यहाँ पे $235 पर मंथ का है ना ऑफर दिया कि ये प्लेटिनम प्लान है, ये गोल्ड प्लान है, सिल्वर प्लान है। अब क्या है कि जो भी पर्सन है तो एक चीज रहती है कि कोई भी पर्सन जो है ना जिसको बहुत रिक्वायरमेंट हो किसी चीज की, तो वो क्यूरियस रहता है कि कौन कौन सी ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी हम लोग ले सकते हैं, और फिर वो जाता है हायर प्राइसिंग के साथ। इसको ठीक ऐसे समझिए कि जब आप फोन खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट आपकी है कि नहीं, दिस डजेंट मैटर। जैसे आज की डेट में मेरे फोन में जैसे 108 मेगापिक्सल दिखाया गया, आई डोंट नो कि कितना है एक्चुअल में, ठीक है, तो 108 मेगापिक्सल का फोन कैमरा दिखाया है। जब मैं इसको परचेज करने गया मुझे एक फोटो नहीं खींचनी होती है, ठीक है, लेकिन जब मैं परचेज करने गया फोन को तो मैंने देखा यार इसमें तो 108 मेगापिक्सल है, और सिर्फ उस एक चीज के लिए मैंने 8-10 हजार रुपए कंपनी को ज्यादा दे दिया, ठीक है। अब क्या है कि ये जो माइंडसेट मेरा है ये मैक्सिमम कस्टमर के साथ है कि वो अपने आप को प्रिविलेज महसूस करता है या फिर वो ये महसूस करता है कि आई एम समथिंग समवन स्पेशल, और फिर वो हायर प्राइसिंग के साथ जाता है। और मैक्सिमम जब आप कॉस्टिंग किसी चीज की लो करते हैं तो उस पे कस्टमर ज्यादा जोर देता है। मैक्सिमम जो कस्टमर है वो हायर प्राइसिंग के साथ जाता है या मिडिल के साथ जाता है। बहुत ही रेयर कस्टमर ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में ये देख पाते हैं कि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल मैं अपना ले रहा हूँ कि अगर मैंने ये सोचा होता कि जस्ट मुझे कॉल करनी होती है या कभी कभी यूट्यूब चला लेना होता है, ठीक है, या फिर मैक्सिमम हम व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, तो इस केस में मैं जब यूज करता तो मैं प्राइस सेगमेंट 8-10-12 हजार के फोन में रहता है ना, क्योंकि मुझे एप्पल या इस टाइप का अभी फिलहाल माइंड में कोई ऐसी चीज नहीं चलती कि मुझे रखनी है ना। तो मैं क्या करता 8-10 हजार में रहता, लेकिन फिर भी मैं अफेक्टेड रहा और फोन के मेगापिक्सल्स और इन सारी चीजों से प्रभावित होकर के और नहीं यूज करने के बाद भी मैंने ये परचेज किया। तो जब भी कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करती है तो वो कुछ चीजों को एडिशनल दिखा करके और कॉस्टिंग बढ़ा करके वसूलती है, और कस्टमर का जो माइंडसेट है, साइकोलॉजी है, वो ये है कि हायर कॉस्ट में ज्यादा फैसिलिटी ले, यूज करे कि नहीं करे, दैट इज डिफरेंट, ठीक है।
इस तरीके की प्राइसिंग भी रखी जाती है ऑनलाइन में।